हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में बेस्ड है टू इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बात करते हैं वेव इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो बेस्ड है वो वेव नेचर्स ऑफ मैटर। तो पिछले वीडियोज में हम लोग क्या देखे थे, वेव इक्वेशन। जो वेव इक्वेशन आपका क्या आ गया था, हम लोग लिखे थे ना डेल स्क्वायर फंक्शन ऑफ, क्या लिख सके थे, फंक्शन ऑफ डेल स्क्वायर एफ एक्स बाई डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू -4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन, वहाँ पे एफ एक्स था, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं। अगर इस फंक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर दें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है, साई है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर ऑपरेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मान लीजिए कि लैप्लासियन ऑपरेटर यूज हो रहा है डेल स्क्वायर, ठीक है। डेल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये अलग अलग कोऑर्डिनेट में, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं फंक्शन, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, फंक्शन साई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन ऑपरेटर। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई पॉइंट से वेव स्टार्ट हो रहा है जो कि अलग अलग एक्सिस में जाएगा। इस एक्सिस को हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, और इस एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका जेड है। किसी एक हम लोग कह सकते हैं कि कार्टेशियन पॉइंट से, कोऑर्डिनेट से वेव निकल रहा है। इस वेव हो गया अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा। दूसरा वेव मेरा ये है जो कि किस एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में। थर्ड वेव मेरा है जो किस एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस में जा रहा है। इस वेव को कार्टेशियन ऑपरेटर के रूप में, कोऑर्डिनेट के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्रोपगेशन को। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, तो इस वेव को हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। अगर इसमें कार्टेशियन अप्लाई है, वेव अप्लाई है, फंक्शन अप्लाई है, तो हम लोग इसको यहाँ पे साई लिख सकते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस में अगर कोई जा रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। अगर इसी तरह कोई जेड एक्सिस में जाता है तो जेड एक्सिस को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। अगर वाई एक्सिस में कोई जा रहा है तो डेल स्क्वायर साई बाय क्या हो जाएगा आपका, डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपका कार्टेशियन ऑपरेटर हो गया। यहाँ पर जो साई यूज हुआ है, इस साई को हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्टेशियन फंक्शंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, साई को कार्टेशियन फंक्शंस के नाम से जानते हैं। और ये फंक्शन आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में भी शो करता है। इसी तरह यहाँ पे जो डेल यूज हुआ है, इस डेल वर्ड को हम लोग कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं। इसी इक्वेशन को अगर हम लोग आगे पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखो, डेल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, -4 पाई स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर। फंक्शन हम लोग साई यूज कर सकते हैं। यहाँ तक है, कोई डाउट नहीं। अगर इस इक्वेशन में हम लोग लेमडा का वैल्यू ड्यूअल नेचर्स ऑफ मैटर से लें, तो ड्यूअल नेचर्स ऑफ मैटर लेमडा इक्वल टू क्या बोला था, h/mv होता है। हमें लेमडा का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसको लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई इजकल टू -4 पाई स्क्वायर बाई, लेमडा का वैल्यू पुट करना है h/mv, तो h का स्क्वायर ऊपर में आपका क्या चला जाएगा, m स्क्वायर और v स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। अगर इस इक्वेशन में हम लोग v लेते हैं, v जान रहे हैं, इस v के जगह पे अगर आप काइनेटिक्स एनर्जी को यूज करते हो, v के जगह पे क्या पुट करना चाहो, काइनेटिक्स एनर्जी। काइनेटिक्स एनर्जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि इसमें अप्लाई हो जाएगा बोथ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक्स एनर्जी ना। और हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक्स एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस ई। हमें इस इक्वेशन में v चाहिए, v स्क्वायर चाहिए, तो जो कि v हमको यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग v निकालते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बचेगा, v निकाल रहे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू v माइनस ई, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस
एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक। m मल्टीपल है तो नीचे आ जाएगा m। अगर इस इक्वेशन में जो ये वैल्यू मेरा आया, इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, देखो डेल स्क्वायर साई इजकल टू -4 पाई स्क्वायर -4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर भी की जगह पे पुट क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी माइनस ई बाई एम। फंक्शन मेरा क्या लगा हुआ इक्वेशन में, साई लगा होगा ना, ये फंक्शन आपका क्या हो गया, साई हो जाएगा। m से m कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर साई इजकल टू -8 पाई स्क्वायर m, ठीक है। h कहाँ चला गया, बाई h मेरा पहले से है, h स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, ठीक। फंक्शन मेरा क्या लग जाएगा, इंटू ई माइनस भी लिख सकते हैं ना, हाँ ई माइनस हम लोग भी लिखते हैं, ई माइनस भी, फंक्शन क्या हो जाएगा, साई, ठीक। अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस ओर लाना चाहें तो आपका क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर साई, इधर मेरा टोटल किस में, माइनस में, इधर आएगा प्लस में, 8 पाई स्क्वायर m बाई h स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इस इक्वेशन को अगर तोड़ के लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा डेल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लेट करके रखें, डेल स्क्वायर ये ऑपरेटर्स था, लैप्लेसियन ऑपरेटर, इसलिए लिख सकते हैं क्या, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाई एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इजकल टू 0। ये जो डेरिवेशन आया, इस डेरिवेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसी इक्वेशन से रिलेटेड हमें इसका आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन, फिर इसका ऑपरेटर्स और अलग अलग केस को स्टडी करना है। थैंक यू।